नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान यानी फिजिक्स का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो लघु उत्तरीय है। बिल्कुल इसी तरह से आपको फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका एकदम अच्छे से सरल भाषा में उत्तर बताएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। इसे भी दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे जो कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो यह दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर की तार किस मिश्रित धातु का होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, दृष्ट धारा के स्रोता का नाम बताइए। दृष्ट धारा के स्रोत का नाम बताइए। 6वां नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रवर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रवर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है। 9 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस लेंस से दूर किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा दिखाइए। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह स्वच्छ रेखा चित्र बनाने कहा रहा है दोस्तों, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो पहला है आपका, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का चित्र बनेगा। दूसरा है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो कैसा चित्र बनेगा। तीसरा नंबर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो कैसा चित्र बनेगा। तो चलते हैं अब इस प्रश्न के सभी उत्तर को बताने के लिए। दोस्तों, अगर आप कॉपी कलम रखे हैं तो छोटा छोटा प्रश्न है, लिख लीजिए इसे रोक करके और इसका आंसर आगे बढ़ा करके आप लिखिएगा। तो चलते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर का प्रश्न था, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो 1 नंबर दे करके यहाँ पे आप उत्तर लिख लीजिएगा और उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है वस्तु प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसे अच्छे से समझिए। प्रश्न था वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब वह है जो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के उपरांत, अपरावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है, यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। तो प्राकृतिक है। इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है, तो प्राकृतिक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
4 नंबर प्रश्न था, विद्युत हीटर की तार किस मिश्रित धातु का बना होता है? विद्युत हीटर की तार किस मिश्रित धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दृष्ट धारा के स्रोत का नाम लिखे। तो दृष्ट धारा के स्रोत होता है क्या? बैटरी। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बैटरी। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न था, विद्युत विभव से क्या समझते हैं? विद्युत विभव से क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा 6ठा नंबर का, किसी इकाई घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। प्रश्न था कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं? तो विद्युत विभव से हम यह समझते हैं कि किसी इकाई घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि किसी तार में हम कहीं दूर से कोई विद्युत इकाई घन को ला रहे हैं तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखिएगा, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन यानी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का जो है कि आपको इसका तरंगदैर्घ्य यानी प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यह आपको दूर से ही दिखाई दे देता है, इसलिए इसका खतरे का निशान भी माना जाता है लाल रंग को, और सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है? पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है, पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। उत्तर देकर के आप लिखिएगा, पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा पर्यावर्ती धारा, दूसरा तरफ लिखिएगा दृष्ट धारा। तो पर्यावर्ती धारा में लिखिएगा 1 नंबर दे करके, धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। पर्यावर्ती धारा में क्या लिखेंगे 1 नंबर दे करके, धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। अब दृष्ट धारा में आ जाइएगा इस तरह से, और दृष्ट धारा में लिखिएगा, दृष्ट धारा नियंत्रण प्रवाहित होती है। दृष्ट धारा क्या होता है? नियंत्रण प्रभावित होती रहती है। देखो दृष्ट धारा किसमें मिलता है आपको? जो सूखा सेल होता है, बैटरी होता है, उसमें तो घटवर नहीं होगा। उसमें जितना धारा उसमें धारा प्रवाहित होता है उतना होता ही रहेगा। अब देखिए दूसरा में लिखिएगा पर्यावर्ती धारा में कि धारा का मान एवं दिशा बदलता है। धारा का मान एवं दिशा बदलता है। और 2 नंबर देकर के लिखिएगा दृष्ट धारा में धारा का मान एवं दिशा नहीं बदलता है। 2 नंबर में। अब देखिए पर्यावर्ती में आएंगे और इसमें लिखेंगे, इसे आसानी से दृष्ट धारा में
बदला जा सकता है। यानी पर्यावर्ती धारा को इसे आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। 3 नंबर दे करके लिखिएगा, दृष्ट धारा में, दृष्ट धारा को इसे कठिनाइयों से पर्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है। कठिनाइयों से यानी कि बहुत कठिन होता है इसको दृष्ट धारा में बदलने के लिए। अब अगला प्रश्न है, तो 9 नंबर प्रश्न था, निकट दृष्ट दोष क्या है, इसे किस लेंस द्वारा दूर करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर का है कि दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाना ही निकट दृष्ट दोष है। इसे दूर करने हेतु अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा दिखाइए। तो ए नंबर है, तो ए नंबर में वहाँ क्या था आपका, ए नंबर में था जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर, यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। और दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। तो इधर से प्रकाश और इधर से प्रकाश आएगा, यहाँ आकर के मिल जाएगा। ये आपका सी बिंदु वक्रता केंद्र है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए ए नंबर समझ गए, जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए दूसरा है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो ये हो गया आपका MN, एक दर्पण हो गया, बीच में P यानी पोल हो गया, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है वस्तु यहाँ। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न क्या था बी नंबर में, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है सी नंबर था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो दोस्तों आप सभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो डिटेल से बता दिए हैं, आप कमेंट करिए, एक दिन फिर से आकर के बता देंगे। तो MN आपका दर्पण हुआ, P पोल हुआ, और ये C वक्रता केंद्र हुआ, और वस्तु को क्या कहा है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इस तरह से बनेगा। तो आप याद रखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।